Good morning, everyone. Welcome back. In today's class, we will be going to start with a new chapter, Fiber to Fabric. आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अब जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है एक स्टोरी के साथ, एक छोटी सी स्टोरी जिसके अंदर आपकी पहेली और बूझो जो है उन्होंने अपनी क्लास में फर्स्ट प्राइज जीता है। साइंस क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। उनका साइंस कंपटीशन हुआ था, साइंस क्विज हुआ था जिसमें उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। और फर्स्ट प्राइज जीतने के बाद उन्हें मिला है कुछ पैसा, प्राइज मनी। अब प्राइज मनी उनको मिला है तो वो गए हैं शॉप पे। कौन सी शॉप पे? क्लोथ्स की शॉप पे। क्लोथ्स की शॉप पे कुछ क्लॉथ्स खरीदने गए हैं। क्लॉथ शॉप पे कुछ क्लॉथ्स खरीदने गए हैं। अब शॉपकीपर ने उनको जब डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स दिखाए तो वो कंफ्यूज हो गए। दे गॉट कंफ्यूज्ड। उसके बाद शॉपकीपर ने उनकी हेल्प की ये पता लगाने में कि कौन सा आपका कपड़ा किस टाइप का कपड़ा है। शॉपकीपर ने समझाया उन्हें कि कुछ जो कपड़े हैं वो कॉटन के कपड़े हैं, कुछ कपड़े जो है वो सिंथेटिक कपड़े हैं। उसके बाद उसके पास वुलन मफलर भी थे और उसके पास शॉल भी थे जो सर्दियों में यूज होते हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज। उसके अंदर जो शॉप थी उसके पास बहुत सारी सिल्क की साड़ियां भी थी। पहेली और बूझो ने हर एक कपड़े को बहुत बारीकी से टच कर करके देखा, उसको टच करके उसका टेक्सचर फील किया। देखिए, आप जो अपना कपड़ा जो आपने पहना हुआ है उसको टच करके फील कीजिए, उसका टेक्सचर कैसा है। जहाँ टेबल पे या बेड पे आप बैठे होगे तो उसका जो बेडशीट है उसका टेक्सचर देखिए। जो आपके कर्टन जो है, पर्दे जो हैं उसका टेक्सचर देखिए। आप देखेंगे कि हर एक जो कपड़ा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हर दूसरे से। जो आप पहन रहे हो वो डिफरेंट है, जो आपकी बेडशीट का कपड़ा है वो डिफरेंट है, जो आपके कपड़े जो कर्टन का कपड़ा है वो डिफरेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे हमारे कपड़ों के बारे में। हमारे कपड़े कैसे डिफरेंट होते हैं और हमारे कपड़े किस तरीके से आ, हम अपने कपड़ों को क्यों चुनते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े को ही हम क्यों चुनते हैं। हम गर्मियों में एक डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों के अंदर हम डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब इस शॉपिंग करने के बाद जो बूझो और पहेली है, उन्होंने एक वुलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। एक वुलन मफलर लिया और एक कॉटन की साड़ी ली। अब उन्होंने जब उस शॉप जो ठीक है, आपकी अटेंडेंस ओके, आपकी अटेंडेंस जो है क्लास के बाद ली जाएगी। बूझो और पहेली जो है वो सिर्फ उन्होंने लिया तो सिर्फ शॉल और मफलर ही था, सॉरी साड़ी और मफलर ही था। उसके अलावा भी वो डिफरेंट टाइप के कपड़ों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जो बेडशीट्स है, ब्लैंकेट्स है, कर्टेन्स है, जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा होता है, टेबल क्लॉथ है, टॉवल है, जो डस्टर है जिससे हम धूल मिट्टी साफ करते हैं, ये सभी ये सभी क्या है? ये सभी डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हुए हैं। फैब्रिक का मतलब होता है आपका कपड़ा, कपड़ा। तो ये सभी जो है वो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक से बने हुए हैं। आपका जो बैग है, स्कूल बैग है, वो भी डिफरेंट टाइप के जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उससे बना हुआ है। जो आपका बोरा होता है जिसके अंदर सब्जियां रखते हैं, फल, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो आपके जो वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो एक बोरा रखते हैं अपने साथ में। देखा है कभी आपने? Yes, sir. हाँ, तो Yes. वो भी आपका Yes, sir. वो भी आपका एक डिफरेंट टाइप का फैब्रिक है। इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट टाइप के कपड़ों के बारे में ही पढ़ेंगे कि वो कपड़े बनाए कैसे जाते हैं, उन कपड़ों को बनाने का प्रोसेस क्या है, कौन कौन से टाइप के कपड़े होते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस के जरिए वो बनाए जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको जो है अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत पड़ेगी। आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि आपको डिफरेंट टाइप के कपड़े जो हैं उनके बारे में वो थोड़ा सा बताएं। मैं भी बताऊंगा, बट आपको जो वो फील वाला है, जो फील वाला फैक्टर है, उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप के कपड़ों की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए, आप किसी नियर बाय टेलरिंग शॉप जो होती है ना,
जहाँ पे टेलर अपने जो है दूसरों के कपड़े सिलता है, वहां पे आप जाके कुछ जो लेफ्टओवर्स हैं, जो कुछ बचे हुए कपड़े हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। उनको कलेक्ट करने के बाद आप उनको फील कीजिए, उनको फील कीजिए और पता लगाइए कि उनका टेक्सचर जो है वो कैसा है। कुछ जो है कॉटन के होंगे, कुछ सिल्क के होंगे, कुछ वूल होगा, कुछ सिंथेटिक होगा। और इन सभी को आइडेंटिफाई करने में आप टेलर की हेल्प ले सकते हैं। इन सभी को आइडेंटिफाई करने में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, किसी बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये वाला टास्क सभी को क्लियर है, ये सभी को करना है। देखिए, जैसे कि मेरे पास ये अभी जो है ये दो पीस ऑफ क्लॉथ है। एक ये हैंकर शीप है, इसका जो फैब्रिक है वो बड़ा सॉफ्ट है, ठीक है। और इसका जो फैब्रिक है, एक छोटा टॉवल है, इन दोनों का फैब्रिक जो है बहुत डिफरेंट होगा। ऐसे ही आपको जो है अपने आसपास कपड़ों को जो है आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद देखिए उन कपड़ों का टाइप क्या है। देखिए, जब हम कपड़े को देखते हैं, ऐसे हम एक कपड़े को देख रहे हैं, तो ये क्या है, हमें कंटिन्यूअस जो है एक पीस ऑफ क्लॉथ दिख रहा है। ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ क्लॉथ है, लेकिन जब हम इसको बारीकी से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये छोटे छोटे जो है धागों से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे धागों से मिलकर बना हुआ है, राइट। यस सर। यस अंशुमन, यस सर। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? नो सर। ओके, ठीक है। तो ये छोटे छोटे हमारे यार्न से मिलकर बना है। जो हमारे कपड़े हैं वो छोटे छोटे हमारे यार्न से मिलकर बने हैं, यार्न को ही हम धागा बोलते हैं। यार्न इज YARN। हमारे जो कपड़े हैं, आप देखेंगे कई बार उसमें से कुछ धागे निकल जाते हैं, और जब हम धागों को निकाल देते हैं तो हमारे कपड़े के बीच में से एक लाइन गायब हो जाती है। कभी किया है आपने ऐसा? यस सर। ये 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 आपका बताता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे वो धागों से मिलके बनाए जाते हैं। धागों को हम एक साथ बुनते हैं, मशीन से एक साथ बुनती हैं, और उससे हमारा जो कपड़ा है वो बनाया जाता है। जब आप धागों को एक साथ ऐसे लपेटते हैं, दो तीन लपेटते हैं, तो उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेशे निकल जाते हैं। अब आप दो धागों को एक साथ लेंगे तो उसको एकदम कॉइल करेंगे, तो उसके अंदर दो आपके जो है स्ट्रैंड्स निकल जाएंगे, उसको थिन स्ट्रैंड्स जो है हम उसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रैंड्स जो है हमारे, उसको सुई के अंदर डालना मुश्किल होता है। एक पतला धागा होता है, उसको हम आसानी से डाल देते हैं तो सुई के अंदर, लेकिन जो हमारे स्ट्रैंड्स होते हैं उसको सुई के अंदर डालना बड़ा मुश्किल होता है। बबी कुमारी, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है। आप कुछ बोलना चाह रहे हो बबी कुमारी? नो सर। ओके, ध्यान से सुनिए आप। कई बार क्या होता है कि आपका जो थ्रेड है, जो आपका थ्रेड है उसके एंड पे जो धागा है, जो धागा है उसके एंड पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। उन रेशों को एक सुई के अंदर, एक निडल के जो आई होती है, जो निडल होती है ना, उसकी एक आई होती है जिसके अंदर हम धागा पिरोते हैं ना। मान लेते हैं ये आपका निडल है, इस निडल के अंदर हम धागा पिरोते हैं ऐसे। ये मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ईयरफोन है। इसके अंदर अगर हम इसको, ये वाला जो निडल का हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई। इस आई के अंदर हम क्या डालते हैं, धागा, राइट। ऐसे ही करते हैं हम। यस सर। यस कई सर। बार क्या होता है, आपका जो धागा होता है उसके अंदर से तीन चार वो रेशे निकले होते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स। वो स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, उसको इसके अंदर से जब हम डालने की कोशिश करते हैं वो तो नहीं डाल पाता ठीक से, वो स्ट्रैंड्स क्या निकलते हैं, बाहर निकल जाते हैं ऐसे ऐसे। हुआ है कभी ऐसा? यस सर।
उसको हम Yes, क्या करते sir. हैं उसको हम क्या करते हैं उसको अपने हाथ से पहले उसको बिल्कुल पतला सा कॉयल बनाते हैं, एक छोटा सा पतला सा धागा बनाते हैं उसको, फिर हम इसके अंदर से डालते हैं। जब हम इसके अंदर से डालते हैं तो वो अच्छा इजीली निकल जाता है उसके, ठीक है। जो हम थिन स्ट्रैंड्स देखते हैं वो और थिन जो स्ट्रैंड्स है और थिनर स्ट्रैंड्स है उनसे मिलके बना होता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। जो हमारा Sir, धागा, जैसे ये है ना, सर जैसे ये, हाँ वेरी गुड बबी। सर दिखाओ, ये कैमरा ऑन है, करके दिखाओ, आप सभी को दिखाओ। सर ये, वेरी गुड। ये निडल है, निडल का जो है दूसरा वाला हिस्सा दिखाइए, जहाँ पे आपने धागा डाला है। ये दिस इज कॉल्ड आई। हाँ ये वाला हिस्सा दिखाइए, ये इसको हम बोलते हैं आई। आई के अंदर क्या डाला जाता है, धागा डाला जाता है। धागा, और आप दूसरा हिस्सा दिखाइए धागे का, धागे सर का, ये, हाँ इसका दूसरा हिस्सा दिखाइए, एंड वाला। हाँ ये वाला हिस्सा। ये, हाँ इसके अंदर देखेंगे तो ध्यान से आप छोटे छोटे और जो है रेशे निकले होते हैं, है ना। यस सर, The thin strands of a thread that which they are made of still thinner strands called fiber। ये जो हमारे थिन स्ट्रैंड्स होते हैं ये और थिन हमारे स्ट्रैंड से मिलके बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फाइबर। तो वी कॉल देम फाइबर, उसको हम बोलते हैं फाइबर। फैब्रिक्स जो हमारे कपड़े होते हैं आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarns एंड फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। देखिए हमारे जो कपड़े होते हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये छोटे छोटे यार्न से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स से मिलके बने होते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि ये फाइबर आते कहाँ से। अब आप सोचेंगे कि अरे पेड़ से, तो पेड़ में तो पत्तियां होती है, हम ट्राइबल्स थोड़ी है जो पत्तियां, जो पत्तियों को अपने आसपास लपेट लेंगे। हम तो कपड़े पहनते हैं। अभी कपड़ों से मिल अभी हमने समझा कि कपड़ों को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें फाइबर्स की जरूरत होती है, हमें यार्न्स की जरूरत होती है। अब ये यार्न हमें मिलता कहाँ से, आपको क्या लगता है हमें यार्न कहाँ से मिलता है। सर नेचुरल तरीके से भी, कहाँ नेचुरल से तरीके से, कहाँ से मिलता है, नेचुरल, नेचुरल तरीके से मिलता है। अब नेचुरल सोर्स क्या हो सकते हैं आपके, व्हाट कुड बी दीज नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए सम फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, देखिए कॉटन जो है, कॉटन जो है आपको वो मिलता है प्लांट से। जूट भी आपको प्लांट से मिलता है। सिल्क जो होता है, सिल्क ये आपको मिलता है एक वॉर्म से, एक वॉर्म जो है उसे हम बोलते हैं सिल्क वॉर्म, रेशम का कीड़ा। सिल्क को हिंदी में बोलते हैं हम रेशम। और जो ये रेशम का कीड़ा होता है ये क्या करता है, अपने जो लाइफ टाइम, उसकी लाइफ टाइम की मेहनत होती है सिल्क वॉर्म की, सिल्क वो क्या करता है उस अपने जो सलाइवा है उससे क्या बनाता है, सिल्क बनाता है। और वो सिल्क का जो है उसको निकालने का प्रोसेस जो है बहुत बहुत हार्ड होता है। इसलिए जो आपने देखा होगा कि आप देखोगे कि जो सिल्क के कपड़े होते हैं, जो सिल्क वाले कपड़े हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अपनी मम्मी से पूछना कभी कि सिल्क वाली साड़ी जो है वो कितनी महंगी आती है, या सिल्क वाला कुर्ता जो है वो कितना महंगा आता है। तो ऐसे फाइबर्स जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और एनिमल और वूल, ये सभी क्या है, ये सभी हमें प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं। तो ये इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम नेचुरल फाइबर्स। व्हाट डू वी कॉल देम, नेचुरल, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स, फाइबर्स। वेरी गुड। तो कोई मुझे बताएगा नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। सर धागा, सर धागे होते हैं जो ठीक प्लांट है, से, लेट मी आस्क वन बाय वन, लेट मी आस्क वन बाय वन। यू हैव टू रेज योर हैंड, आपको पता होना चाहिए, यू हैव टू रेज योर हैंड। यस, अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे मैं किसी से नहीं पूछ पाऊंगा। ओके, जस्ट वन पर्सन। ओके, टू पर्सन। अनामिका शर्मा के नाम से कौन है बेटा, आप बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। वेद प्रकाश आप बताओ, व्हाट इज नेचुरल फाइबर्स। सर जो हमें मतलब
जैसे प्लांट से मिलता है, जैसे कॉटन से हम लोग को मिलता है, वो सब उसको हम लोग नेचुरल फाइबर कहते हैं। जो फाइबर हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं उनको बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर्स। देखिए, नेचुरल का मतलब होता है जो आपको नेचर से मिले। नेचुरल का मतलब होता है आपको जो नेचर से मिले। अब नेचर में क्या क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं नेचर में? प्लांट्स है और एनिमल्स है। तो प्लांट से मिलने वाला जो वो है आपका फाइबर है, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और एनिमल से मिलने वाले जो फाइबर्स है उसको भी हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। सर्दियों में आप ऊनी कपड़े पहनते हो, अब वो ऊन कहाँ से आती है पता है आपको? सर शीप। वेरी गुड। शीप। शीप। किसी ने ऊँट भी बोला। शीप गोट। शीप गोट से नहीं आती, शीप से आती है। और याक होता है एक एनिमल जो आपको पहाड़ों में मिलता है, उसके उससे भी हमें जो है ये वूल मिलता है। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ी सी देर बाद, मतलब आने वाली क्लास में। कॉटन और जो जूट है, कॉटन और जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ये ऐसे एग्जांपल्स, ये प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के एग्जांपल हैं। वुल और जो सिल्क होता है ये हमें मिलता है एनिमल से। जो जो पूरा हेयर वाला हेयरी रीजन होता है आपका शीप का और गोट का, उसको हम बोलते हैं फ्लीस। क्या बोलते हैं उसको? फ्लीस। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम फ्लीस। और कुछ जो है आपके आपके एनिमल्स और होते हैं जिनके हेयर प्लीज। को जिनके हेयर को यूज करके हम फाइबर्स बना सकते हैं। दीज आर रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। इवन कैमल्स, कैमल्स के भी जो बाल हैं उनसे हम uh, uh, जो है आपके वूल बना सकते हैं। कुछ जो है सिल्क फाइबर जो होता है वो हमारा कहाँ से मिलता है? ये हमारा जो ककून होता है, ककून होता है आपका सिल्क वॉर्म का। एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं ककून। वो ककून कौन सा होता है? सिल्क वॉर्म का जो ककून होता है उससे हम अ, जो ये आपका रेशम का कीड़ा है, ये हमारा क्या देता है? ये हमें रेशम देता है, यानी कि सिल्क देता है। मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस जो है उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। ये मैं आपको एक छोटा सा वीडियो है 7 मिनट का, ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। आप क्लास के बाद इसको जाके देखना, आपको बहुत सर। इंटरेस्टिंग लगेगा। यस। सर चैप्टर 1 क्विज। सर चैप्टर 1 का क्वेश्चन सर भेज दीजिए। चैप्टर 1 के आंसर्स बेटा आपके गूगल क्लासरूम पे भेजे तो हुए हैं, आप ढूंढिए उसमें जाके सर मेरा तो मटेरियल को। चैप्टर 2 का है। क्या? सर चैप्टर 2 का आया है। चैप्टर 1 का भी है उधर, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आंसर मटेरियल सब कुछ लिख मिलेगा। आप नीचे जाइए, जो मटेरियल वाला सेक्शन है उसमें नीचे जाएंगे तब आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके सर। ओके। सर क्लास कोड कौन सा है? वही वाला है? क्लास कोड वही है। ये क्लास जो थी आपकी संदीप सर वाली मैथमेटिक्स की क्लास थी, इसी को मैंने चेंज कर दिया है साइंस क्लास में। आपकी संदीप सर लास्ट ईयर आपकी मैथमेटिक्स लेते थे ना, यस सर। यस सर। तो उसी उसी क्लास को मैंने चेंज कर दिया है आपका साइंस में। तो आपको नई क्लास के लिए नहीं बनाना, नई क्लास नहीं बनानी पड़ी, बट जो पुरानी क्लास थी उसी को हमने अपडेट कर दिया था। सर। बताइए सर उसमें। जो हिंदी सर जो हिंदी की क्लास थी वो पुराना वाला ही हिंदी का क्लास है। उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है आपकी हिंदी क्लास के बारे में। जो मेरी क्लास है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हिंदी की वाली यस सर। क्लास के बारे में आप हिंदी वाले सर से बात कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हजारों सालों से आप इस क्लास के बाद ये जो प्रोसेस है इसका सिल्क वॉर्म वाला, इसको जरूर देखिएगा। आपके पास मैं आपको 5 मिनट जल्दी छोड़ दूंगा, तो आपके पास करीब होंगे आधा घंटा होगा आपके पास नेक्स्ट क्लास से पहले उस वीडियो को देखने का। मैं 2-3 और वीडियो आपको भेजूंगा। इससे रिलेटेड भेजी जाएगी और एक और उससे रिलेटेड भेजी जाएगी, जो आपके जो वूल वूल है, वूल कैसे ऑब्टेन किया जाता है वो।
हजारों सालों तक हुआ क्या कि जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं, जो नेचुरल फाइबर्स हैं, हमें सिर्फ वही पता थी कि यही फाइबर्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने कपड़े बना सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सौ सालों में हुआ क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने एक्टिविटीज के जरिए लेबोरेटरी के जरिए अंदर भी आपके जो आपके फाइबर्स हैं उसको बनाने की कोशिश की है। और ऐसे फाइबर्स जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं और जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है, केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल हुआ है, ना किसी प्लांट का सोर्स का यूज हुआ है और ना ही किसी एनिमल सोर्स का यूज हुआ है। ऐसे जो हमारे फाइबर्स हैं इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। इनके एग्जांपल्स है आपके पॉलिएस्टर, नायलॉन, एटसेट्रा। ठीक है। तो ऐसे फाइबर्स which are made from chemical substances in laboratory are called synthetic fibers. So what are synthetic fibers? Who will tell me? बबी कुमारी बताइए सिंथेटिक फाइबर्स क्या हो सकते हैं? क्या सर? सिंथेटिक फाइबर क्या हो सकते हैं? What are synthetic fibers? ओके अंशुमन आप बताइए। सर सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो बनाते हैं, मेन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा। ओके एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू गुड अंशुमन? और कोई जो बताना चाहेगा? बता यस सर। यस आर्यन बताइए। सर सिंथेटिक फाइबर जो हमें एनिमल और प्लांट से नहीं मिलते हैं। वेरी गुड। एनिमल्स और प्लांट से जो नहीं मिलते हैं। यस अनामिका शर्मा के नाम से जो है आप बताइए। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है। डू वन थिंग, आप उस माइक के जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। मीनवाइल और कोई इंडिविजुअल जो बताना चाहेगा कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? यस सर मोहित। सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से मिलकर बना। अब गुड, वेरी गुड। ऐसे फाइबर्स विच आर whose sources are not natural, ऐसे फाइबर्स जिनके सोर्सेज जो है वो नेचुरल नहीं होते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। वी कॉल देम सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे फाइबर्स विच आर मेड इन लेबोरेटरी, ऐसे फाइबर्स जिनको हमने लेबोरेटरी के अंदर, हमने फैक्ट्रीज के अंदर बनाया है, हमने केमिकल्स की हेल्प से बनाया है, केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से बनाया है, इन सभी को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या मैन मेड फाइबर्स। अब इसके कुछ एग्जांपल है, पॉलिएस्टर है, आर्क्लिक है, आपका नायलॉन है, ये सभी आपके जो एक्रेलिक है, आपका जो नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ये सभी आपके एग्जांपल हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स के। आई एम अनेबल टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ द चैप्टर, वरना मैं आपको दिखाता कि प्लांट फाइबर्स के कुछ एग्जांपल्स में आई वुड लाइक टू शो यू। चलिए पेज नंबर 20 एनसीईआरटी की बुक सभी के पास है? यस सर। वेरी गुड। पेज नंबर 20 अपना निकाल लीजिए। पेज नंबर 20 अपना निकालिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। पेज नंबर 20 में आप फिगर 3.6 देखिए, क्या दिख रहा है आपको? सर कॉटन these are the plants of cotton, ये आपके कॉटन के प्लांट्स हैं। जो यस आप सर। जो आपके जो ऑयल लैंप के अंदर जो बत्ती लगी होती है ना, बत्ती जिससे जिसको बर्न करते हो आप पूजा के लिए, आप जो है एक बत्ती का इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर घी डालते हो, फिर उसको जलाते हो, वो आती कहाँ से? कॉटन जो है
इसका आंसर है कॉटन। कॉटन जो है, कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स एंड फॉर पिलोज। आप देखते हो कि सर्दियों में आपको आप क्या करते हो, रजाई भरवाते हो ना, रजाई, गद्दा यस बनवाते सर। हो। यस सर। उस गद्दे के अंदर क्या यस भरा होता है? रुआ। रुआ। रुआ नहीं बेटा, उसको रुई बोला जाता है। रुआ नहीं, रुई। जो रुई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉटन बोलते हैं। यस सर। देखिए कॉटन लेंगे ना आप, उसको उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा अलग अलग कर देना। उसके अंदर से आप देखेंगे छोटे छोटे रेशे निकले होते हैं। ये सभी हमारे रेशे क्या है, छोटे छोटे हमारे कॉटन फाइबर्स। देखिए ये बबी कुमारी हमें शो कर रही है। देखिए इसको बेटा सेपरेट करो। हाँ अब ये देखिए, ये इसमें छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि रेशे निकले हुए हैं। ये सभी क्या किससे मिलके बने हुए हैं? ये थिन स्ट्रैंड्स हमारे कॉटन फाइबर से मिलके बने हुए हैं। वेरी गुड बबी, वेरी गुड। These are strands made up of cotton fiber से मिलके आपके strands बने हुए हैं। लेकिन अब ये कॉटन आता कहाँ से? Where does it come from? It is grown in the field. सर Yes. Where does it come from? कॉटन आपको मिलता कहाँ से? ट्री से। ट्री से या प्लांट से? सर ट्री एंड प्लांट। ट्री और प्लांट में तो बहुत अंतर होता है। आप पढ़ोगे इसके बारे में कि ट्री और प्लांट सर में ट्री कितना से। ट्री सर ट्री से। एक चैप्टर है ना आपका, एक सेकेंड, गेटिंग टू नो प्लांट्स, चैप्टर नंबर 7। इसमें आप समझोगे कि ट्री और प्लांट में तो बहुत बड़ा बड़ा अंतर होता है। ट्री तो आपका बहुत बड़ा होता है और जो प्लांट होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके बारे में डिटेल में सर ट्री से आता है। ट्री ट्री से नहीं आता, हमारा छोटे प्लांट से आता है। इतने बड़े ट्री नहीं होते। चलिए आगे बात करते हैं। कॉटन के जो है प्लांट्स प्लांट्स होते हैं, ये हमें हम ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं विच विच हैज ब्लैक सॉइल एंड वार्म प्लेस। जो कि आपका ब्लैक सॉइल है, जहाँ पे आपकी सॉइल का टाइप कैसा है, ब्लैक सॉइल है। और वो कैसी जगह है, इट इज वार्म प्लेस, वो गर्म जगह है। वार्म क्लाइमेट है, क्लाइमेट कैसा है उसका, वार्म है। तो ऐसी जगह पे आपके कॉटन जो है वो उगाई जाती है। हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट पे कॉटन उगाया जाता है। यस उज्जवल। सर जो हम लोग बाजार से रुई खरीदते हैं उसमें तो बिया नहीं होता है, लेकिन जो घर वाला होता है बिया होता है। क्या क्या क्या? सर जो हम लोग बाजार सर जो हम लोग बाजार वाला रुई खरीदते हैं उसमें बीज होता है, मतलब बीज नहीं होता है, लेकिन जो घर वाला रुई होता है उसमें बीज होता है। क्या होता है, इसमें बीज होता है? यस सर। ओके। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में होते तो मैं आपको बोलता कि आप मुझे ला के दिखाइए, बट यस आई 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 नो। बाजार वाला जो आपका कॉटन होता है उसको बेटा वो फैक्ट्री में उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस करने के बाद आपको जो उसके अंदर जो अनयूजफुल मटेरियल है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, उसको क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं। उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। जो यूजफुल चीजें हैं सिर्फ वही आप तक पहुंचाई जाती है। ठीक है। यस सर। अब आपको मैं यस सर। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा टास्क है। इसको नोट डाउन कर लो। यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेसेस इन इंडिया वेयर कॉटन इज ग्रोन। You have to find out the places in India where cotton is grown. इंडिया जो है सर थोड़ा जल्दी बोलिए तो। आपको पता लगाना है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर कॉटन कहाँ उगाया जाता है। एक कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके एक बॉडी भी है जो ये मेंटेन करती है। ये मेक श्योर करती है कि आपके अंदर जो है कॉटन, आपकी कंट्री के अंदर कितना कॉटन जो है वो उगाया गया है। इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का 26% कॉटन उगाता है। आप समझिए 1/4 से ज्यादा कॉटन जो है इंडिया के अंदर उगाया जाता है।
सर फिर से रिपीट कीजिए तो। क्वेश्चन ये है कि you have to find सर out आवाज नहीं आ रहा। the places where cotton is grown in India. You have to find out the places in which cotton is grown in India. You have Find out the places where cotton is grown in India. the Find out the places in which cotton is grown in India. क्वेश्चन फिर से बोलिए तो। मैं चैट सेक्शन में लिख रहा हूँ, आप वहां से नोट डाउन कर लो। और इसको आपको मैप पे भी लोकेट करना है। इंडिया का मैप लेके उसके ऊपर ये स्टेट्स जो है इनको लोकेट करना है, जहां जहां आपको मोहित यस सर। आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, अगर आपको पूछना है तो उसको अनम्यूट कीजिए। ये वाला टास्क क्लियर है सभी को? You have to find out the तो क्या states. करना है? ये आपको स्टेट्स पता लगाने हैं, इंडिया के राज्य पता लगाने हैं जहां पर कॉटन जो है वो उगाया जाता है, और उसके बाद आपको वो जो स्टेट्स हैं उनको मैप पे लोकेट करना है, इंडिया के मैप के ऊपर लोकेट करना है। अगर आपको मैप नहीं मिल रहा है तो आप अपना जो है अपने हाथ से इंडिया का मैप बनाकर उसको उसके ऊपर स्टेट्स को लोकेट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। हम ये पता लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में कि हम कॉटन को उसके प्लांट से कैसे सेपरेट करते हैं। आपकी क्लास की वर्कशीट आपको आपके गूगल क्लासरूम पे भेज दी जाएगी।